के प्रति कृतज्ञता मंच तक पहुंचाएं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सुशासन से उत्तर प्रदेश को अनुशासित प्रदेश की पहचान दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। में प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त समेत आप सभी उपस्थित अधिकारियों और वरिष्ठ कार्मिकों के माध्यम से इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में भले ही अंतःकरण से पीड़ा झेल रहा हो, लेकिन स्वयं अपने सुख चैन के लिए वह देश को गुलामी की इन बेड़ियों के साथ जकड़े रहने के लिए सामूहिक चेतना का जागरण करने में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपके सामने कुछ उससे जुड़े हुए उदाहरण भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 वर्ष पूर्व जब देश के अंदर आई महामारी के दौरान उस समय की बातों को और उस समय के पन्नों को
उलटने का प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि उस कालखंड में भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, लेकिन मरने वालों की, इस महामारी से मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। गांव के गांव साफ हो गए थे। स्वतंत्र भारत है। कोविड जैसी महामारी, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में, जिसका संक्रमण पूरी दुनिया ने झेला है, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसा शासन, कैसा प्रशासन अपनी जान की परवाह के बगैर, अल्प वेतन भोगी कर्म कार्मिक भी, प्रत्येक के मन में एक ही भाव था कि हमें हर हाल में इस बीमारी को नियंत्रित करना है, बीमारी के समाधान का रास्ता निकालना है, क्योंकि उस प्रकार की